अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम नौरीन है और ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और माशाल्लाह 4 प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मा हूँ। इस चैनल पर मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और अच्छा लाइफस्टाइल पाने के तरीके भी शेयर करूँगी जो मैंने ख़ुद अपनाए थे और जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और आप भी सीखें और जो चीज़ें आपको पता हैं वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सुबह सबसे पहले किचन में जाने से भी पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ रोज़ाना के, मतलब एक दिन का कपड़े उसी दिन ही, उनको इकट्ठे और जमा नहीं करती रहती हूँ, तो उससे काम बहुत आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन आप समझ लें कि आपकी वो मेड है जिसने आपके हिसाब से काम करना है और उसने कोई छुट्टी भी नहीं करनी है, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। साफ़ सुथरे कपड़े, ना तो आपका सर्फ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ना ही आपका पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ना ही बार बार चक्कर देने में आपके कपड़े और बिजली जो है उसकी बर्बादी होगी। मैं बस इसको 10 मिनट लगा कर जाती हूँ क्योंकि ये रोज़ के रोज़ कपड़े होते हैं, तो ये इतने गंदे नहीं होते हैं। और जिस वक़्त मैं नाश्ता बनाकर वापस आती हूँ तो मेरे कपड़े धुल भी गए होते हैं। और यकीन माने कि इसमें टाइम आपने अपने हिसाब से सेट करना होता है, तो बिजली भी बहुत ज़्यादा ख़र्च नहीं होती है। पानी भी जितना आप इसमें बताकर जाएंगे, अपना प्रोग्राम सेट करके जाएंगे, ये पानी भी उतना ही इस्तेमाल करेगी। तो 2 चीज़ों की बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी और पानी की भी बचत होगी और सबसे बढ़कर आपकी बचत होगी। ये खुद ही अपने हिसाब से देख लेती है कि इसमें कितने कपड़े आपने शामिल किए हैं, फिर वो उतना पानी सेलेक्ट करती है। सर्फ़ जो है वो मैं तो लिक्विड इस्तेमाल करती हूँ। पहले मैं इसमें पाउडर सर्फ़ यूज़ करती थी, मगर वो मुझे इतना ठीक नहीं लगा था। तो फिर उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने इसको लिक्विड सर्फ पे कन्वर्ट कर लिया और अब तब से मुझे लगता है कि कपड़े ज़्यादा अच्छे धुलते हैं और साफ़ सुथरे धुलते हैं। और हालांकि दोनों की प्राइस तकरीबन सेम ही होती है, बल्कि मुझे ये लगता है कि लिक्विड सर्फ थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है। ये सेल में से कुछ शॉपिंग की थी मैंने अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए। कुछ तो मैंने प्रेट लिए थे, फिर उनके साथ मैंने ट्राउज़र जो हैं वो खुद से मैच किए थे। ये कुछ सिंगल शर्ट्स ना प्रेट थे, इनके साथ ट्राउज़र नहीं थे, तो ये मैंने खुद ही इनके साथ, कुछ के साथ तो ट्राउज़र खुद से कपड़ा लिया था और उनको स्टिच करवाया था, और कुछ जो हैं वो फिर 2 पीस मिल गए थे। यकीन माने ये अच्छे ब्रांड्स के कपड़े हैं, इनमें से कुछ तो जिन्हें जे डॉट के हैं, इनमें से कुछ खादी के हैं, और ये इतनी रीज़नेबल प्राइस में हैं कि लोकल शॉप से भी आपको अनस्टिच कपड़ा इतनी प्राइस में नहीं मिलता, जो सेल में से या एंड सीज़न सेल में से आपको ब्रांड के मिल जाते हैं। ये देखिए, ये अब ये 2 पीस था और ये तकरीबन 4200 में था। लोकल मार्केट से जब हम कोई भी सूट परचेज़ करते हैं तो 3000 से नीचे तो कोई सूट होता ही नहीं, और आप सोचें दर्जी या दर्जन की सिलाई जो है 1500 से 2000-2500 के दरमियान होती है, तो सोचो वो सूट आपको कितने का पड़ जाता है। और ये सिला सिलाया सूट जो है वो आपको 4200 में मिल जाता है, और फिर जितनी मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करवा लें दर्जनों से और कुछ भी कर लें, ये वाइब भी नहीं आती है। कपड़ा बिल्कुल ऐसे घर में पहनने वाला ही लगता है, जितना मर्ज़ी अच्छा प्रिंट हो। ये मैंने शर्ट अलग से ली थी और उसके साथ ट्राउज़र जो है वो मैंने अलग से मैच किया था। और उसके बाद ये एक प्रेट था, खूबसूरत सी इसकी प्रिंटिंग थी, फ्लावर बड़े इसके अच्छे थे, इसकी नेकलाइन बहुत खूबसूरत थी। ये वाला 3 पीस था, और ये सब के सब जो है ये मैंने एंड सीज़न सेल में से लिए थे। अच्छा, इनके जो दुपट्टे हैं ना खादी के, उन पे सेल नहीं थी पिछली मर्तबा, तो ये मुझे जो है ना पूरी प्राइस में मिले थे। कुछ मैंने 2 पीस लिए थे और कुछ फिर मैं अनस्टिच भी ले लेती हूँ, जैसे आम रोज़मर्रा रूटीन में घर पहनने के लिए कुछ मैं वो भी लेती हूँ, ये नहीं कि मैं अनस्टिच लेती ही नहीं हूँ। ये जो जूते हैं इनमें से कुछ तो बोरजान के थे, कुछ स्टाइलो के थे और कुछ सर्विस के थे, और यकीन मानिए इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है और ये इतने कंफर्टेबल हैं और रीज़नेबल प्राइस में हैं।
और फिर ये आपके डेली रूटीन में आप मतलब बाहर कहीं निकल रही हैं और आपको पता है गर्मियों के जो कपड़े होते हैं ना उनके प्रिंट्स इतने खूबसूरत होते हैं और उनके साथ फिर इस तरह के जूते बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आजकल तकरीबन जो है हर ब्रांड पे बेशक कपड़े हैं बेशक जूते हैं उन पे सेलें जो हैं वो स्टार्ट हो गई हुई हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से कहीं से भी शॉपिंग कर सकती हैं। वापसी पे ये अब हम कुछ थोड़ा सा टी टाइम था, चाय और थोड़े से भी स्नैक्स इनको एंजॉय करेंगे और इससे बस ये कि दिन भर की थकन थोड़ी ख़त्म हो जाती है और अगले काम के लिए आप कह लें कि आप में हिम्मत आ जाती है। कुछ ग्रोसरी थी, ये मैंने इम्तियाज़ मॉल से की थी और इसमें फिर ये होता है कि जब मैं ग्रोसरी करती हूँ तो हर महीने कोई एक आध चीज़ फिर मैं साथ में इस तरह की भी ले लेती हूँ। अभी ये मैंने एक बॉटल ली थी, बड़ी अच्छी सी स्लीक, ये इतनी वज़नी भी नहीं है और इसमें पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है और बड़ी अच्छी थी। और इसी तरह फिर बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो ली थी। तो अब बस ये होगा कि फिर हाथ के हाथ ही मैं इनको इनकी जगह पे साथ साथ ही रखती जाऊंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है मेस क्रिएट नहीं होता है और आप इतना थकते भी नहीं हैं। और बस जब आप लेकर आए हैं तो बस आप साथ साथ ही इनकी जगहों पे आप इनको रख दें। और एक तो ये कि आप हर चीज़ को जब उसकी जगह पे मैनेज करती हैं ना तो आपको फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको पता होता है। इवन कि आपके छोटे बच्चों को भी पता होता है कि ये चीज़ कहाँ पर मिलेगी और कहाँ से मैंने उसको इस्तेमाल करना है, मैंने क्या करना है। और इस तरह फिर ये होता है कि अगर आपका घर छोटा भी है, आपके पास जगह, जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो जगह आपके पास थोड़ी कंजस्टेड भी है, तो भी आप इन चीज़ों को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। बस उनके पोर्शंस बना लें। आप देखें कि अगर मतलब जो चीज़ें आपके बेडरूम में या आपके वॉशरूम में यूज़ होने वाली हैं वो आप अपने बेडरूम में रख लें और किचन की जो चीज़ें हैं वो अगर आपके लिविंग में या इन केस आपके उसमें डाइनिंग रूम में आप रखना चाहें तो वहाँ पर कोई कैबिनेट उसके लिए रख लें, तो वहाँ पर भी आप रख लें। अब जैसे मेरे वॉशरूम में ही मेरी ऑटोमेटिक मशीन है तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो है ना लॉन्ड्री की, ये फिर जो एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं अपने रूम में ही रख लेती हूँ, अपने आप कह सकते हैं जो टीवी ट्रॉली है उसके कबर्ड्स में ये मैं चीज़ें वहाँ पर रख लेती हूँ। जो सोप्स हैं वहाँ पर रख लेती हूँ, शैम्पू वगैरह टूथपेस्ट वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं मेरी वो वहाँ पर पड़ी रहती हैं। तो फिर इनको रखना मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ थोड़ी बहुत फिर साथ में जो मुझे ज़रूरत हो वहाँ से इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो वो जैसे अब ये प्लास्टिक का एक जग था और ये एक कोई स्पून या इस तरह, बाज़ औक़ात ये होता है कि हर दफ़ा एक जैसी चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो जब आप हर महीने जा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन जा रहे हैं तो फिर उस वक़्त जो कोई अच्छी प्राइस में चीज़ आपके सामने आए तो आप उसको ले सकते हैं। स्पेशल आपको एक चीज़ लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है। इम्तियाज़ मॉल का एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आपको ग्रोसरी भी मिल जाती है, आपको इस तरह से बर्तन वगैरह या ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिल जाती हैं। टाइम की भी बचत हो जाती है, एनवायरनमेंट इतनी अच्छी होती है और अमला उनका बड़ा अच्छा होता है, तो आप मतलब कह लें कि आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। आप थकते भी नहीं हैं, ऐसे लगता है जैसे आप ना आउटिंग पे आए हुए हैं। ये बास्केट्स थी, ये मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। एक होटल पे ना मैंने देखा उन्होंने इसमें रोटियां जो है ना नान वो रखे हुए थे, तो आप इसमें जैसे स्नैक्स रख सकते हैं, चिप्स वगैरह फ्राई करके रख सकते हैं। तो जैसे रोटियां भी अगर आप रखना चाहें कपड़े में लपेट के तो वो भी रख सकती हैं। फिर ये एक बैग मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था, इसमें पॉकेट्स इतनी मज़े की थी, 2-3 इसकी पॉकेट्स थी, मतलब अच्छी स्टोरेज थी और ये भी सेल पे था। तो फिर मैंने बस हाथ के हाथ इसको भी ले लिया। तो लाज़मी नहीं होता कि आप 5-6 चीज़ें एक ही दफ़ा में ले लें। ऐसे जब आप कभी गए हुए हैं तो कभी कभार कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो आप उसको खुद से ले लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।